आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे जैसी करनी वैसा फल। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन मामलों की जिन मामलों में यह देखने को मिला है कि जहां पर पत्नी ने, उसके परिवार के लोगों ने या उसके बॉयफ्रेंड ने या उसके रिश्तेदारों ने या फिर उसके पड़ोसियों ने या किसी अन्य व्यक्ति ने पति या उसके परिवार के लोगों के साथ कुछ भी अभद्रता की, गलत किया, धोखा दिया, चीटिंग की, डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया या अन्य किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया, तो कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए हैं कि ऐसी पत्नी सहित जो भी अन्य लोग हैं इन सभी को जेल भेज सकते हैं, इन पे जुर्माना लगा सकते हैं और साथ ही इनसे आप मुआवजा भी ले सकते हैं। ऐसे कई जजमेंट आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी या उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा या अन्य किसी भी रिश्तेदार या उसके परिवार के कुटुंबजन द्वारा या कोई पड़ोसी या अन्य कोई व्यक्ति इसमें शामिल है, अगर वो किसी प्रकार से पति या उसके परिवार के लोगों को प्रताड़ित करता है या अपमानित करता है या फिर धोखा देता है या फिर उनके बारे में झूठा प्रचार प्रसार करता है, तो फिर पति और उसके परिवार के लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे और इन्हें जेल भी होगी, जुर्माना भी लगेगा और इनसे कंपनसेशन भी लिया जाएगा। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें यह देखा गया है कि पति की तरफ से अब कार्रवाई हुई है तो पत्नी और उसके परिवार के लोगों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा है। तो हम आज इस लेक्चर में दो अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, क्योंकि एक तरफ बॉयफ्रेंड को रखेंगे उसके लिए अलग कैटेगरी है और एक तरफ पत्नी सहित उसके परिवार के लोग, कुटुंबजन, रिश्तेदार, अन्य व्यक्ति, पड़ोसी सभी को रख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉयफ्रेंड की। अगर पत्नी का बॉयफ्रेंड है और वो पति को चीट कर रही है, बॉयफ्रेंड है वो चीट कर रही है, धोखा दे रही पति को और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही है, बात कर रही है, हंस रही है, गिफ्ट दे रही है, गले लग रही है, लिविंग में जा रही है, etc। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी पत्नी को यानी पति ऐसी पत्नी के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल करेगा। डिवोर्स के केस में उस बॉयफ्रेंड को केस में पार्टी बनाएगा और साथ ही एक मानहानि का केस अलग से करेगा। किसके ऊपर? बॉयफ्रेंड के ऊपर, साथ में पत्नी के ऊपर भी कर सकता है और इनसे कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो ऐसा जजमेंट भी देखने को मिला है जहां पर पति ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर डिवोर्स का केस किया और मानहानि का केस किया और कोर्ट ने इन मामलों में पति के पक्ष में फैसला सुनाया। दूसरी कैटेगरी में बात कर लेते हैं जहां पर पत्नी धोखा दे रही है, उसके परिवार के लोगों ने धोखा दिया है, पति और उसके परिवार के बारे में झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, मीडिया में कानाफूसी झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कई माध्यमों से, पति और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे सबूत कोर्ट में दे रहे हैं, झूठा एफिडेविट दे रहे हैं, झूठा रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं, पति के घर में चोरी की गई है जैसे कि सोना, चांदी, कीमती सामान, अन्य दस्तावेज का, पत्नी या उसके परिवार के लोगों के द्वारा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा पति और उसके परिवार को अपमानित किया है या करते हैं, पति के घर में तोड़फोड़ हुई है, पति और उसके परिवार के प्रति षड्यंत्र रच रही है पत्नी या उसके परिवार के लोग, जिसमें पति और उसके परिवार को फंसाया जा सके, प्रताड़ित किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके, हाथ पैर तोड़ाए जा सके या उनकी हत्या करवाई जा सके। ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। मारपीट करना, पत्नी या अन्य जो भी इसमें शामिल हैं वो पति और उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, कूट रचित सबूत, बनावटी सबूत कोर्ट में दे रहे हैं या फिर झूठे केस कर रहे हैं या फिर मीडिया और सोशल मीडिया में गलत खबरें चलवा रहे हैं या चला रहे हैं या चलवा रहे हैं या फिर पति के घर में घुसकर दबंगई कर रही है पत्नी या उसके परिवार के लोग या अन्य कोई भी व्यक्ति, पति उसके परिवार में के घर में घुस के दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, उत्पाद मचाते हैं, रोड पर खड़े होकर अपशब्द कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गुंडों की तरह पति की पिटाई करते हैं। जैसे एक झुंड में आते हैं ना गुंडे, आते धड़ाधड़ किसी को मारना शुरू कर देते बिना सोचे समझे, ऐसे गुंडों की तरह पति या उसके परिवार के किसी सदस्य की पिटाई करते हैं, गुंडों की तरह झुंड में आते हैं, रोड पर हंगामा करते हैं, भला बुरा कहते हैं। इसके अलावा उसके परिवार, पति के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में या फिर पति के पास में सबूत हैं इस बात की भी पत्नी अडल्ट्री में है, झूठा आरोप लगा है उसके सबूत हैं, मारपीट करने के सबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में पति सबूतों सहित, पहले कैटेगरी में तो क्या था कि उसके अडल्ट्री के सबूत थे और उसने डिवोर्स का केस फाइल किया, डिवोर्स मिल गया, साथ में कोर्ट से पत्नी से भी कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, साथ ही अगर पति बेरोजगार है, पत्नी कमाती है तो मेंटेनेंस की डिमांड भी कर सकता है और केस लड़ने का खर्चा भी मांग सकता है। इसी प्रकार से
उसके बॉयफ्रेंड को भी इस केस में पार्टी बनाया गया था और अलग से बॉयफ्रेंड के ऊपर एक मानहानि का केस भी किया गया है। तो ये एक अलग कैटेगरी हुई बॉयफ्रेंड वाली। दूसरी कैटेगरी में पति और उसके परिवार के लोग, पत्नी सहित जितने भी अन्य लोग शामिल हैं, चाहे उसके परिवार के लोग हैं कोई भी हो, इनके ऊपर घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस फाइल हो सकता है। दहेज देकर झूठे केस में फंसाने के आरोप में भी केस दर्ज हो सकता है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो सकता है। दहेज देने के आरोप में केस दर्ज हो सकता है। और इसके अलावा डराना, धमकाना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, जबरन घर में घुसना, इसके अंतर्गत भी इनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। झूठे सबूत देना, झूठा रेंट एग्रीमेंट देना, झूठा एफिडेविट देना, पति की इनकम को जानबूझकर झूठ बताना, इसके आधार पर भी इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है और इन्हें जेल भी जा सकता है। सोशल मीडिया में या परिचितों को झूठे बातें बताना, झूठे मैसेज लिखना, झूठ फैलाना, झूठा उनके बारे में प्रचार प्रसार करना, तो ऐसी स्थिति में कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं और इनको जेल भी भिजवा सकते हैं और ये डिवोर्स का भी ठोस ग्राउंड बनता है। हाल फिलहाल में एक मामला ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर पत्नी का बॉयफ्रेंड उस पत्नी के पति को 37 लाख रुपए मुआवजा देगा। एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पति ने पत्नी के ऊपर इसलिए मानहानि का केस किया था कि पत्नी ने उसके बारे में झूठा प्रचार प्रसार किया था। उस मामले में भी कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी पति को कंपनसेशन यानी मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए देगी। एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पत्नी ने रेंट एग्रीमेंट झूठा प्रस्तुत किया, कोर्ट ने उसे 2 साल के लिए जेल भेजा, 2000 रुपये जुर्माना लगाया। एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पत्नी, उसका पिता, भाई, पड़ोसी और एक अन्य व्यक्ति, ये लोग आते हैं और पति के घर में जबरन घुसने का प्रयास करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और इस बारे में भी यहाँ पर कोर्ट ने इनको 3-3 साल की सजा और साथ में जुर्माना लगाया। एक मामला और देखा गया जहां पर पत्नी सहित अन्य लोग केस के दौरान पति के घर पहुंचते हैं, जबरन घुसने का प्रयास करते हैं, रोड पर हंगामा करते हैं, तो सास की शिकायत पर पत्नी सहित 8 लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे कई मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं जहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति अपराध करे, जिसके साथ अपराध हुआ है उसके पास में कोई आई विटनेस हो, फोटोग्राफ्स हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, बस इनमें से कोई सबूत होना चाहिए या कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हो, कोई भी सबूत होना चाहिए। इन सबूतों के आधार पर अगर उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाता है तो न्यायालय उसे दंडित करती है सबूतों के आधार पर, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। कोर्ट किसी में भेदभाव नहीं करती, जो अपराध करता है उसे कोर्ट दंडित कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अन्यथा अगला नंबर आपका भी हो सकता है। नमस्कार।